अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज हमने नाइन्थ क्लास इंग्लिश के लास्ट 2 पैराग्राफ्स उनकी ट्रांसलेशन करनी है। आपका लेसन नंबर 7 है सुल्तान अहमद मस्जिद। आज हमने इसके लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ नंबर 10 एंड पैराग्राफ नंबर 11। आज हमने इन दोनों की ट्रांसलेशन करनी है। इसका जो पैराग्राफ नंबर 10 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 minaret। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets स्टैंड वन ईच एट द 4 corners। 4 इसके जो मीनार हैं वो स्टैंड वाक़या है या खड़े हैं, वन ईच एट द 4 corners, चारों कोनों में से एक एक कोने पर ऑफ द मस्जिद के ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप, उनकी जो शेप है, उनकी जो बनावट है, शक्ल जो है वो पेंसिल की तरह है हर एक की। और मीनार्स हैज़ 3 balconies, और इन मीनारों की 3 balconies हैं। balcony से मुराद खड़े होने वाली जो जगह होती है। while the two others, जबकि दूसरे मीनार हैं एट द एंड ऑफ द forecourt, जो कि आखिर में वाक़या हैं बैरूनी सहन के, ओनली हैव 2 balconies, उनकी सिर्फ जो है वो 2 balconies हैं। दोबारा इसी पैराग्राफ को एक बार फिर इसको ट्रांसलेट करते हैं। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 minarets। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 minarets, इनमें से जो 4 मीनार हैं, स्टैंड वन ईच एट द 4 corners ऑफ द मस्जिद, वो मस्जिद के हर एक कोने पर खड़े हैं, वाक़या है। ईच ऑफ दिस पेंसिल शेप्ड minaret, और इन हर एक की जो शक्ल है मीनारों की वो पेंसिल नुमा है। और हैज़ 3 balconies, और इनकी 3 balconies है। while the two others, जबकि दूसरे जो 2 मीनार हैं एट द एंड ऑफ द forecourt, बैरूनी शहर के आखिर में, ओनली हैव 2 balconies, उनकी सिर्फ 2 balconies हैं। अब हम बच्चों ट्रांसलेट करते हैं पैराग्राफ नंबर 11 की। इन द इवनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, शाम में एक बहुत बड़ी तादाद सयाहों की, एंड टर्क्स और तुर्कों की, गैदर जमा होती है, इन द पार्क में, फेसिंग द मस्जिद की तरफ रुख करके, टू हेयर द कॉल टू द इवनिंग नमाज, शाम की अजान की आवाज़ सुनने के लिए। शाम की जो अजान है उसकी आवाज़ सुनने के लिए एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ी तादाद टूरिस्ट सयाहों की और तुर्कों की जमा होती है एक पार्क में। द मस्जिद इज़ फ्लडेड विद लाइट्स, मस्जिद में रोशनियों का सैलाब आ जाता है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, तो ईमान वालों का जो दिल है वो लबरेज हो जाता है विद डिवाइन लव, अल्लाह की मोहब्बत के साथ। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ ब्लू मस्जिद, अगरचे के नीली मस्जिद है वो बहुत ज़्यादा खो चुकी है अपने हुस्न को, अपनी खूबसूरती को, ओवर द ईयर्स, साल हर साल से। येट, फिर भी, इट हैज़ नॉट लॉस्ट द लव, लेकिन फिर भी इसने अभी तक अपने जो चाहने वाले हैं उनकी मोहब्बत को नहीं खोया, ऑफ इट्स विजिटर्स, इसके जो देखने वाले हैं। द मस्जिद इज स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अभी तक ये जो मस्जिद है दुनिया की यादगारों में से एक है जिसे सबसे ज़्यादा जो है विज़िट किया जाता है, जिसे सयाह जो है सबसे ज़्यादा देखने के लिए आते हैं। तो बच्चों, आज हमने ये लास्ट 2 पैराग्राफ्स भी पढ़ लिए हैं सुल्तान अहमद मस्जिद के। तो आपने इन 2 पैराग्राफ्स की जो ट्रांसलेशन है वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन जो बच्चे हैं जो हमारे लेक्चर्स उसको फॉलो कर रहे हैं, और मैं उसमें जो है वो आपकी वो दुरुस्तगी भी कर सकूँ। अच्छा बच्चों, अब हम शुरू करने लगे हैं टेंसेस को आपने गौर से देखना है। कल मैंने आपको इसका इंट्रो करवाया था, तो आज थोड़ा सा जो इंट्रो था बाकी, कल वाला जो बाकी इंट्रो था आज मैं वो कंप्लीट करूँगा। आपने इसे गौर से देखना है। कल हमने किए थे 3rd पर्सन
थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। आज हमने जो नेक्स्ट जो रहते हैं पर्सन रहते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, आज हमने उनको कंक्लूड करना है। आइए जो सेंटेंस उसको लिखते हैं। तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल जाते हो। अब इसमें बच्चों आपने क्या करना है कि आपने इसमें जो सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, और उसके साथ इसकी जो एंड पे जो पहचान है उसको भी आपने देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। अब इसमें सब्जेक्ट है क्या, तुम, इसका मतलब तुमको हम क्या कहते हैं, यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पर यू। अब यहाँ से उल्टा स्टार्ट करना है तो वो लिखा हुआ है जाते हो, जाते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें जो वर्ब है तो वो है जाना। हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, हमें हम जो हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, हम थक रहे हैं, वो जो है वो है हमारा वर्ब है जाना। तो जाना इसमें है हमारा वर्ब है, तो वो आ जाएगा यू गो, यू गो। अब इसमें जो है बच्चों आपने एस या ई एस का जो एडिशन है वो नहीं करना, क्योंकि जो यू है वो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, यू गो टू। अब टू मेंशन करता है कि यू कहाँ जा रहा है, स्कूल में। तो ये हो गया यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तुम स्कूल जाते हो, तुम, यू कौन सा पर्सन है, तो यू बच्चों आपको मालूम है कि यू जो है वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों बात करने वाला, और जो बात सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन से कर रहे हैं कि तुम स्कूल जाते हो। तो इसका मतलब जो यू है वो सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यू सेकंड पर्सन, यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें स्कूल जाने वाला कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आपने उसको मेंशन करना है। सब्जेक्ट है इसमें मैं, तो जाने वाला काम करने वाला जो है वो है मैं, आई। अब काम क्या है, हमने इस जुमले को हमने एंड से स्टार्ट करना है, तो हमने एंड पे देखना है कि क्या लिखा हुआ है। एंड पे लिखा हुआ है जाता हूँ, इसका मतलब इसमें भी वर्ब जाना है। तो ऐसा वर्ब की पहचान क्या होती है कि पूरे जुमले में कि ऐसा वर्ड, ऐसा लफ्ज़ कि जिसकी वजह से हमारी एनर्जी वेस्ट हो, हम थक जाएं, हमें पसीना आ जाए, उस वो जो वर्ड होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जाना, आए, गो। तो आई के साथ ही बच्चों एस और यस का जो एडिशन है वो हम नहीं करते। आई गो टू स्कूल। अब अभी मैंने बताया था कि जो बात करने वाला होता है बच्चों वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब इसमें आए है, आए खुद बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोई और नहीं बता रहा, ना थर्ड पर्सन ना सेकंड पर्सन। आए खुद बात कर रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो बात करने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो इसमें जो आए है वो फर्स्ट पर्सन है। आए इसमें फर्स्ट पर्सन है बच्चों। अच्छा, अब हम करेंगे, अभी मैं लिखा मैं स्कूल जाता हूँ, अगर मैं ये लिखूँ कि हम स्कूल जाते हैं तो फिर क्या होगा, हम स्कूल जाते हैं, तो बच्चों ये कौन सा पर्सन है, ये भी बच्चों फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन कैसे है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हों, तो अगर कोई पूछता है कि आप स्कूल जाते हैं, तो आप क्या कहोगे, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। तो अब 100 बच्चा तो नहीं ना बता सकता कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अब उन सब बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा जो खड़ा होकर कहेगा कि सर वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। अब खड़ा होने वाला कौन था,
एक बच्चा, और वो ये भी तो कह सकता था आई गो टू स्कूल, उसने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया अपने साथ ही, उसने कहा वी गो टू स्कूल। अच्छा, अब वी गो टू कहने वाला कौन है? आई, क्योंकि ए खड़ा हुआ था, वो आई भी कह सकता था लेकिन उसे आई नहीं कहा। अब ये आई ने कहा वी गो टू स्कूल, जिसका मतलब आई इज़ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन तस्दीक कर रहा है बाकी बच्चों की भी वी गो टू स्कूल कह के। जिसका मतलब क्या हुआ? अगर फर्स्ट पर्सन तस्दीक कर रहा है, आई तस्दीक कर रहा है, तो फिर वी भी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। तो यहाँ पे हम वी को भी ऐड कर देंगे, आई एंड वी फर्स्ट पर्सन्स। तो ये आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन्स है। तो बच्चों कल हमने किए थे सिंगुलर थर्ड पर्सन्स, आपको मैंने बताया था ही शी इट थर्ड पर्सन्स होते हैं, और उनकी वर्ब की फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ एस और एस का एडिशन होता है, ठीक है, उनके एडिशन होता है। और उसके बाद मैंने आपको थर्ड पर्सन प्लूरल करवाया था, उसके साथ एस और एस का एडिशन नहीं होता। फिर आज मैंने आपको यू, आई और वी बताया है कि ये यू सेकंड पर्सन है, आई भी फर्स्ट पर्सन है। तो आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। अब हम जो है अब प्रॉपर जो है इसको शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो इसकी ब्रांच है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आज हम उसको बच्चे स्टार्ट करेंगे, उसको हम शुरू करेंगे। तो फिर उसके जो जुमले सेंटेंसेस हैं वो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आज हमने सादा जुमले करने हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है बच्चों सिंपल सेंटेंसेस, सादा जुमले। आज हमने इसका स्टार्ट करना है, और पहले मैं इसकी आपको पहचान बता दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस की उर्दू में क्या पहचान है। उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है, ठीक है। आपने ये पहचान जो है याद रखनी है, और जब ये पहचान आएगी तो उसमें फार्मूला जो यूज़ होगा वो है सब्जेक्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो फार्मूला लिखने जा रहा हूँ वो एक सिंगुलर फार्मूला है, जिसमें हम सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे उनका हम इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। सिंगुलर फार्मूला। अच्छा बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं सिंगुलर, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस, ई एस, और फिर साथ में ऑब्जेक्ट। ये बच्चों हमारे पास फार्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसकी पहचान है कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आता है। तो उसमें बच्चों आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि जिस जुमले के एंड पे ऐसे लिखा होगा ता है, ती है, तो आपने इसमें एस या फिर ई एस का एडिशन करना है। एस या फिर ई एस का आपने इसमें एडिशन करना है, ठीक है। मज़ीद आपके लिए आसान हो गया अगर इसमें होगा ता हूँ, ती हूँ, ते हो, या फिर ते हैं, या फिर ती हैं। तो बच्चों आपने इन जुमलों में जो है वो एस या फिर ई एस का इस्तेमाल या उसका यूज़ नहीं करना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसका फर्स्ट जो सेंटेंस है वो मैं लिखता हूँ।
वो बाजार से गर्मा खरीदती है। वो बाज़ार से गर्मा, गर्मा बच्चों एक फल है, फ्रूट है एक, तो वो आप खाते भी होंगे उसे। अच्छा, वो बाज़ार से गर्मा ख़रीदती है, तो बच्चों आपने क्या करना है, जब आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले, ये बहुत आसान है, टेंसेस इतने मुश्किल नहीं है जितने बच्चे समझते हैं या कोई और भी कोई समझता है, बहुत आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने करना क्या है कि आपने स्टार्ट से शुरू में जो सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना है कि आपका सब्जेक्ट है क्या, क्या आया कि आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है, आई, यू, वी या फिर दे है, तो या फिर सिंगुलर नेम है या प्लूरल नेम है। तो आपने इनको पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपने सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है। तो आप जुमला पढ़ेंगे तो आपको सब्जेक्ट का पता लग जाएगा। वो बाज़ार से गर्मा खरीदती है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें जो सब्जेक्ट है वो एक लड़की है, ठीक है। खरीदती है, ती है, खरीदता है तो नहीं, ती है, तो इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो आएगा आपका शी। ये आ गया बच्चों आपका शी आ गया, ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है, जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि अब आपने सब्जेक्ट लिख लिया, अब आपने सेंटेंस को एंड से स्टार्ट करना है, आखिर से स्टार्ट करना है, ठीक है। आखिर से क्या है, एंड से क्या है, खरीदती है। अब देखिए पहचान क्या है, ती है। अभी मैंने बताया था कि अगर ती है वो आए, ती है आए या ता है आए, तो आपने उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ई एस का जो एडिशन है वो आपने करना है, ठीक है। अब ती है, वर्ब क्या है, खरीदती है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब खरीदना है, तो आपने खरीदने की इंग्लिश आपको पता है क्या होती है, बाय। बाय लिख लिया बच्चों आपने, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ती है, तो ती है में मैंने क्या कहा था कि एडिशन करना है एस या फिर ई एस का, तो फिर यहाँ पर बच्चों जो एडिशन होगा वो होगा एस का, शी बाइज। क्लियर बच्चों। अब वो खरीदती है, क्या खरीदती है, गर्मा, तो आपने लिखना है शी बाइज हस्क मेलन, शी बाइज हस्क मेलन, वो गर्मा ख़रीदती है। यहाँ तक हमारा बिल्कुल सेंटेंस ठीक हो गया। जैसे जैसे जो वर्ड आप है ऐसा आता जाएगा, आपने उसकी जो इंग्लिश है वो नीचे लिखते जाना है, ऑटोमेटिकली आपका जो सेंटेंस है बच्चों वो क्रिएट होता जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या था, खरीदती है बाइज, क्या खरीदती है, गर्मा, तो हमने वो भी लिख लिया, ठीक है। से, अब से क्या है, फ्रॉम भी आ गया, तो उसके पीछे क्या है, बाज़ार, तो बाज़ार को आप बाज़ार भी लिख सकते हैं और मार्केट भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो, मार्केट, ठीक है बच्चों। ये आपका जो सेंटेंस है बच्चों वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस इसका करते हैं कि अहमद बाकायदगी से नमाज अदा करता है। अब देखिए बच्चों, इसमें तो आपको सब्जेक्ट बहुत आसान आ गया है। इसमें आपको ये नहीं देखना पड़ेगा इसमें ही है, शी है, दे है, कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने ऊपर फार्मूला में लिखा है सिंगुलर नेम, तो इसका मतलब यहाँ पर अहमद सिंगुलर नेम है, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, अहमद आ गया बच्चों, ठीक है। अब उल्टा शुरू करना आपने, उल्टा, ता है, ठीक है, ता है, तो इसका मतलब एंड पे ता है, तो ये आ रहा है ता है, तो इसमें हम एडिशन करेंगे एस या फिर ई एस का, ठीक है। इसमें बच्चों इन जुमलों में ती है, ता है ही आएगा, ती है, ता है ही आएगा, ता हूँ, ती हूँ, ते है, ये नहीं आएगा। पता क्यों, इसलिए कि ये सिंगुलर फार्मूला है, ठीक है, ये सिंगुलर फार्मूला है, इस वजह से यहाँ पर जो ये है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ये नहीं आएगा, ठीक है। जब इनकी बारी आएगी, जब मैं लिखूँगा प्लूरल फार्मूला, तब ये आएंगे, फिर ये नहीं आएंगे। क्लियर बच्चों। अब अहमद ता है, क्या करता है, अदा करता है, अदा करने को क्या कहते हैं, पढ़ना, नमाज पढ़ता है, अदा करता है, ठीक है। अदा करने की इंग्लिश है अहमद से, ये देखिए से आ गया। अब क्या है, ता है, तो ता है के साथ हमने इजाफा करना है एस या एस का, तो यहाँ पे हो जाएगा अहमद सेज
अहमद अदा करता है, क्या अदा करता है? नमाज। ठीक है, अहमद सेज प्रेयर्स, अहमद सेज प्रेयर्स, अहमद नमाज अदा करता है। अच्छा बच्चों याद रखना है, नमाज चाहे एक हो या पांचों नमाजें हों, ठीक है, आपने प्रेयर्स ही लिखना है। चाहे आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं और कितने फ़र्ज़ होते हैं, कितने क़याम होते हैं, अत्तहियात होती हैं, ठीक है, तो ये सब मिला के होता है प्रेयर्स, होता है प्रेयर नहीं होता। चाहे एक नमाज़ पढ़नी है, चाहे आपने पांचों नमाज़ें पढ़नी है, तो एक के लिए भी प्रेयर्स और पांचों के लिए भी प्रेयर्स। अच्छा जी, उसके बाद बाकायदगी से, ये पूरा एक वर्ड है, बाकायदगी से, रेगुलरली। ठीक है बच्चों, अहमद सेज प्रेयर्स रेगुलरली, अहमद सेज प्रेयर्स रेगुलरली, अहमद बाकायदगी से नमाज अदा करता है। अब ये ऑटोमेटिकली आपका जुमला बन गया, सिर्फ आपने शुरू से लिखा सब्जेक्ट और फिर आप उल्टा चलते गए, तो उसकी वजह से आपको आसानी हो गई जुमला बनाने में। एक और सेंटेंस करते हैं, आयशा अपने भाई को ख़त लिखती है। इसमें भी एक बेटा सिंगुलर नेम है, तो इसमें भी आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग गया कि इसमें सब्जेक्ट जो है वो आयशा है। तो आपने यहाँ पे लिखा आयशा। अब आपने बेटा उल्टा शुरू करना है, उल्टा है ती है, ती है, ती है में क्या आएगा? SES, ठीक है, और इसमें वर्ब क्या है? लिखना, लिखना इसमें वर्ब है, तो लिखती है, तो लिखना क्या होगा? शी राइट्स, शी राइट, राइट हो गया। तो आगे ती है तो एस का या ES का एडिशन, तो हमने एस लिख दिया। शी राइट्स अ लेटर, अब लिखती है, क्या लिखती है बच्चों? खत लिखती है। शी राइट्स अ लेटर को टू, अपने भाई को, हर ब्रदर। आयशा राइट्स अ लेटर, आयशा ख़त लिखती है टू हर ब्रदर्स, अपने भाई को। तो ये भी बच्चों बड़ी आसानी से जो है वो आपका जुमला जो है वो बन गया है, क्रिएट हो गया है। अच्छा बच्चों, ये था हमारा सिंगुलर फार्मूला। अब मैं आपके सामने लिखूंगा प्लूरल फार्मूला। प्लूरल फार्मूला के जो उसमें जो जुमले हैं वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब है बच्चों प्लूरल फार्मूला। प्लूरल फार्मूला में क्या होगा? सब्जेक्ट I U V दे, या फिर कोई प्लूरल नेम। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्लूरल फार्मूला है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों देखा आपने कि इसमें मैंने एस या फिर ES नहीं लिखे, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के साथ I U V दे और कोई भी प्लूरल नेम
मतलब 2 नाम 3 नाम जितने भी, उनके साथ जो है बेटा एस या फिर ई एस का जो है एडिशन वो नहीं करते। और इनमें जो जुमले इस्तेमाल होंगे वो होंगे ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ते हैं, ती हैं, ये आएगा। और देखिए मैंने यहाँ पर एस और ई एस के साथ क्रॉस किया है, इसका मतलब है कि इन जुमलों के जो आखिर में ये आएंगे तो इनके साथ एस ई एस नहीं आएगा। एस ई एस आएगा ता है, ती है के साथ। ठीक है बच्चों, अब करते हैं मैं गाना गाना जानता हूँ। मैं गाना गाना जानता हूँ। इसमें बच्चों आपने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। सब्जेक्ट है क्या, ही है, शी है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो जब आप जुमले को पढ़ेंगे तो इजीली आपको सब्जेक्ट जो है वो आपको पता लग जाएगा। मैं गाना गाना जानता हूँ, तो इसका मतलब इसमें जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो मैं मीन आए। तो यहाँ पर मैंने लिखा आए। ठीक है, उल्टा शुरू हो जाना है, जुमले के एंड से स्टार्ट करना आपने बच्चों। आपने एंड पे देखना क्या लिखा है, ता हूँ, जानता हूँ, ता हूँ। ता हूँ कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ता हूँ। इसका मतलब कि इसके साथ हम एस और यस का जो एडिशन है वो नहीं करेंगे। तो जान, इसमें वर्ब क्या है, जानता, जानता बेटा इसमें वर्ब है। तो जानने की इंग्लिश क्या होती है, वेरी गुड बेटा, आई नो, आई नो। तो इसके साथ एस सी एस नहीं आएगा, आई के साथ आपने एस सी एस नहीं लिखना। आई नो, मैं जानता हूँ, क्या, गाना गाना। मैं जानता हूँ गाना गाना, गाना कैसे गाते हैं ये मैं जानता हूँ। जब बच्चों आपने याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी जुमले में आपको कोई स्किल नज़र आए, कोई फन नज़र आए कि जो आप जानते हो, जैसे कि मैं तैरना जानता हूँ, मैं बैठना जानता हूँ, मैं दौड़ना जानता हूँ, मैं पढ़ना जानता हूँ, या मुझे पढ़ना आता है, मुझे दौड़ना आता है, ठीक है, मुझे गाना गाना आता है, मैं गाना गाना जानता हूँ, मुझे नात पढ़नी आती है, मुझे मैं नात पढ़ना जानता हूँ। अगर किसी भी जुमले में स्किल हो, किसी भी जुमले में फ़न हो, तो बेटा आपने जब उसको ट्रांसलेशन उसकी करनी है तो वो करनी है हाउ टू से। आई नो how to sing a song। I know how to sing a song। तो बच्चों आपने उसको how to से ट्रांसलेट करना है कि अगर आपके किसी भी सेंटेंस में कोई फन है, कोई स्किल है, कोई आपको आती है, तो उसको आपने how to के साथ उसकी जो है वो ट्रांसलेशन आपने करनी है। तुम अपने वालिदैन का एहतराम करते हो। अब तुम अपने वालिदैन का एहतराम करते हो बच्चों, इसमें भी आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशन करना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही है, शी है, कौन सा है। तो आपने देखा उसमें तुम लिखा हुआ है, तो तुम को हम जो सब्जेक्ट है इसको इंग्लिश में कहते हैं यू। अब आपने क्या करना है, अगर आपने जुमला ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है तो आपको बेटा आपने एंड से स्टार्ट करना है। एंड से देखना है कि एंड पे क्या लिखा हुआ है, ते हो। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ते हो, इसका मतलब कि इसके साथ एस या फिर ई एस नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे लिखा अब ते हो क्या करते हो, एहतराम। तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा यू रिस्पेक्ट, यू रिस्पेक्ट। तो इसके साथ एस 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 नहीं आएगा, यू के साथ। उसके बाद के एहतराम किसका, अपने वालिदैन का। तो इसका मतलब अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, यू रिस्पेक्ट अपने, अपने से मुराद योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स के, तुम अपने वालिदैन का एहतराम करते हो। तो ऑटोमेटिकली जो जुमला है बेटा वो हमारा बन गया है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो हम करते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, वो उनकी मदद करते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों,
इसमें सब्जेक्ट है दे। तो सबसे पहले आपने लिखा दे, दे बच्चों लिख लिया आपने। अब आपने उल्टा शुरू हो जाना है, ते है। ते है कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी एस एस नहीं आएगा। तो दे, अब वर्ब क्या है, क्या करते हैं, मदद करते हैं। दे हेल्प, दे हेल्प किन की, उनकी, दे हेल्प देम, दे हेल्प देम, वो उनकी मदद करते हैं। छोटा सा बच्चों जुमला था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपने स्ट्रक्चर पूरा करना है, सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो। तो बच्चों ये हमारे थे जुमले थे आज। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो घर में आपने इनकी अफर्मेटिव की प्रैक्टिस करनी है। कल मैं आपको इनके जो नेगेटिव्स हैं वो बताऊंगा, वो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है बच्चों मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।